वेलकम बैक अगेन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया था, तो आज हम इंशाल्लाह आयोनिक रेडियस के साथ साथ कोवलेंट रेडियस को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपको वर्ड पे गौर करवाता हूँ कि आयोनिक रेडियस आइंस, आयोनिक लफ्ज़ आइंस से निकला। आइंस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अच्छा, कल मैंने ना आपको एक जर्नल ऐसे एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की थी कि इसको डिफ़ाइन कैसे करना है। फ़र्ज़ करते हैं कि इसके अंदर ये छोटे शेल्स भी पाए जाते हैं, ये एक एटम है, तो ये इसका आखिरी शेल है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी आपके पास एटम के न्यूक्लियस और उसके आखिरी शेल तक का जो फासला होता है वो उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब चूंकि लफ्ज़ यहाँ पे आयनिक के मतलब किसी आयंस का जिक्र करेंगे, मतलब उसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर एटम ऐड कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज, मतलब वो आइंस बन जाएगा। तो आइंस में भी सेम डेफिनेशन है कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इन एन आइन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। अब सेम अगर लफ्ज़ यहाँ आयन की जगह पे एटम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एटॉमिक रेडियस। अब चूंकि ये आइंस है तो हम आयनिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। अब आइंस दो तरह का होता है बेटा, एक होता है कटाइन, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कटाइंस बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे किसका नाम देते हैं, एनाइन देते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने एग्जांपल दिया कि सोडियम पॉजिटिव, मतलब इसका कितना आयोनिक रेडियस होता है 95 पिकोमीटर, और मैंने नेगेटिव की एग्जांपल दे दी है जिसका कितना होता है 181 पिकोमीटर। अच्छा, इस के अंदर ना बेटा ये दो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर कि आपको पूरा चैप्टर ना भी आता हो तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको हर हाल में आने चाहिए। नंबर वन, पहला कौन सा होता है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई रेडियस ऑफ द केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंटल एटम। मैं यहाँ आपको ना समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। वो वो कहता है केटाइंस का मतलब क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि वो आयोनिक रेडियस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनका हमेशा जो साइज़ होता है या एटॉमिक रेडियस होता है वो उनके पेरेंटल एटम से हमेशा कम क्यों होता है, मतलब जिसका वो बनता है, जहाँ से वो निकलते हैं। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखो एन ए मैंने ड्रा किया है। एन ए का 11 एटॉमिक नंबर होता है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स मैंने पूरे किए हैं। पहले शेल में 2, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 1, 11 पूरे हो गए। अब इसका वैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएगा तो तब भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, एक साइज तो आपको डायग्राम से दिखने में नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव वाला मैंने छोटा ड्रा क्यों किया, क्योंकि जब ये आखिरी उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उड़ा देंगे तो ये पूरा का शेल ही ख़त्म हो जाएगा। एक रीज़न तो ये होगी कि जो कैटाइंस होते हैं उनका साइज़ हमेशा उनके पेरेंटल एटम से थोड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ बेटा यही होती है कि जब भी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उससे उनका एक शेल भी ख़त्म हो जाता है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी लूज ऑफ द शेल, के मतलब हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उससे हो सकता है कि उसका शेल भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या है बेटा, दूसरी रीज़न ये है, ज़रा गौर से इसको समझिएगा। एक तो शेल ख़त्म हो गया, अब जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है वो अब एटम से आयन की शक्ल में आ चुका है। ज़रा इधर फोकस करिएगा, ये वाले पे, इस पे बेटा अब जो पॉजिटिव चार्ज है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये बन चुके हैं। अब जो इसका न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या होता है बेटा, कैटाइंस का हमेशा जो हमारे पास होता है साइज़ वो उनके पेरेंटल एटम से क्या होता है बेटा, छोटा होता है। नीचे मैंने एग्जाम्पल दी है बेटा, एग्जाम्पल मस्ट है, लाजमी तौर पे बेटा आपको लिखनी होती है बेटा। वो कहता है कि सोडियम जो आपके पास है सोडियम एटम का ज़रा देखें 186 पिकोमीटर साइज़ होता है, लेकिन सोडियम आइंस का 95 पिकोमीटर है, कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसका साइज़ इतना डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह से बेटा जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कैटाइंस था, अब अगर हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा, अनाइंस कहलाता है। अब नेगेटिव वाले का साइज़ हमेशा उसके पेरेंटल एटम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब वो क्यों होता है वो भी बेटा रीज़न देखते हैं यहाँ पे। वो कहता है एन एनाइन इज़ फॉर्म्ड बाय द गेनिंग, मतलब हमें पता चल गया कि एनाइंस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से बनता है। तो नीचे ये वही लाइंस है, पीछे से देख के लिख लीजिएगा कि इनका साइज़ बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, दो रीज़न्स हैं। अच्छा,
बात को समझिएगा। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करने की आपको समझाता हूँ कि ये आपके पास है न्यूक्लियस है, उसके गिर्द ये पहला शेल है, ये आपके पास बेटा दूसरे शेल को मैं मिसाल दे देता हूँ, मींस ये इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मैं 5-6 ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास जो नया इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तब भी जाके नेगेटिव अनाइंस बनेगा। वो कहता है कि नए इलेक्ट्रॉन्स को आने वाले पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से उनका थोड़ा सा साइज़ क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, दूरियां बढ़ती हैं। आपको भी पता है जब लड़ाई झगड़ा आपस में होता है, रिपल्शन होती है, तो फासले बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं होने देंगे, वो हम ज़बरदस्ती ऐड करवाएंगे, तो इसका मतलब इसका साइज़ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साइज़ बढ़ जाएगा। नंबर 2 बेटा, जो दूसरी रीज़न आपके पास होती है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है। अब इस पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स पे कशिश पहले की निस्बत कम हो गई है। क्योंकि एक मैं आपको टीचर की मिसाल देता हूँ, अगर 5 बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में वो फोकस से पढ़ाता है, लेकिन वही 5 बच्चों से अगर 50 बच्चे हो जाते हैं तो एंड वाले बच्चों पे टीचर की तवज्जो नहीं जाती है। तो सेम चीज़ है कि नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से विलेन शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से अब न्यूक्लियस की उन पे होल्ड या पकड़ या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है बेटा, वो कम हो गई हैं। तो इन दो वजूहात की वजह से जो एनाइंस होता है हमेशा उसका साइज़ उसके पेरेंटल एटम से क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। नीचे मैंने एक मिसाल दी है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन एटम का बेटा साइज़ कितना होता है 99 पिकोमीटर, और क्लोराइड आइंस का Cl नेगेटिव का आपके सामने है 181। तो इसका मतलब ये ऐसे बेटा दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर में से कुछ भी ना आता हो, लेकिन ये लाजमी तौर पे आने चाहिए क्योंकि ये बोर्ड में हर साल आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि जो इनके बेटा हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड गिवन है कि ऑयनिक रेडियस का ट्रेंड एज इट इज़ होगा, जैसे हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया डिटेल के साथ। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि हम जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऑयनिक रेडियस डिक्रीज़ होते हैं। क्यों डिक्रीज़ होते हैं ये पिछले लेक्चर में मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं और जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, बढ़ता है। और इसी तरह से ग्रुप्स के अंदर भी बेटा हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप्स के अंदर ऑयनिक रेडियस इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ बेटा जो आपको ये सीखने को यहाँ पे मिलेगी, वो कहता है कि हम ऑयनिक कंपाउंड्स का बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा। वो ये एक मैंने अपनी तरफ से एक बेटा डेफिनेशन बना के लिख दी है कि ऑयनिक कंपाउंड्स होते हैं आयन से मिलकर बढ़ने वाले, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं मिसाल देता हूँ Na पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव। अच्छा, ये वो कह रहा है कि इनके दरमियान में बॉन्ड लेंथ हम लोग अगर एक आयंस की किस तरह से मालूम करेंगे, तो साफ जाहिर है अगर दोनों आयन से मिलकर बना है, इसका जितनी बॉन्ड इसका जितना ऑयनिक रेडियस होगा उसको जमा करेंगे इसके ऑयनिक रेडियस में, तो टोटल इनका मतलब NaCl का आ जाएगा। यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने समझाई है कि बुक पे फार्मूला R+ का मतलब होता है कि पॉजिटिव का रेडियस ऑयनिक कितना है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव आयंस का कितना होगा। मैंने यहाँ NaCl की मिसाल दी है ऊपर। अभी मैंने आपको समझाया कि जो सोडियम होता है मतलब सोडियम आयंस Na पॉजिटिव उसका इतना साइज़ होता है और क्लोराइड का इतना होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो NaCl का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हमारे पास कितनी होगी 276 पिकोमीटर।